जेटेट की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 जनवरी है और आज के कैबिनेट में जेटेट को लेकर के स्वीकृति मिलना है और इसका जो है नियमावली का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जोरों शोर से तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी जो है करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये मैथ का शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न जो है आपका पिछले बार जो जेटेट हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी के साथ देखते हैं प्रश्न। ठीक है, कहता है कि घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या लंबाई गुने चौड़ाई या पाई आर इंटू 2h या भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो देखिए घनाभ है यहाँ पर और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो यही आपका आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ये सभी याद करके रखना है आपको। ठीक है, घन का पूछता तो आपका भुजा का क्यू होता, मतलब भुजा गुने भुजा ऑप्शन डी हो जाता। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न ये भी है, बहुत शानदार प्रश्न, घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घनाभ जो होता है उसमें टोटल 8 शीर्ष होता है। ठीक है, और इसमें फलक कितने होते हैं, तो फलक जो होता है दोस्तों इसमें 6 फलक होता है, 8 शीर्ष होता है। इस बात को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें हम लोग किनारा की बात करें तो किनारा जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, 12 किनारा, 6 फलक, 8 शीर्ष। ठीक है, यही यदि घन में पूछा जाता तो घन का भी यही चीज होता है, घन में भी किनारा 12, फलक 6 और शीर्ष 8 होता है। लेकिन हाँ, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि घनाभ जो होता है इसके फलक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, लेकिन घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। ठीक है, इसका फलक का किनारा बराबर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कितने शीर्ष होते हैं, तो 8, ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे 3 नंबर प्रश्न है कि 0.0004 बार है। ठीक है, इसके बाद 16 है और इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो इस पर रूट लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर रूट के अंदर कितने अंक के बाद दशमलव है इसको चेक कीजिए। 2, 2, 4, 2, 6, अंदर में 6 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 3 अंक लगा लीजिए, 1, 2, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन में होगा, ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 में दिया गया है। ठीक है, 0.004 करेक्ट आंसर। इसके बाद प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये रहा 4 नंबर। दोस्तों प्रश्न है 3/5 के तुल्य भिन्न है, 3/5 के तुल्य भिन्न कौन सा है। देखिए यहाँ पर इसको काट दिया जाए 12 को 3 बार में, 4 तिहाई 12, 4 बार में कटेगा, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ठीक है, यानी कि 4/5 आ रहा है, इसका मतलब कि पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3/5 आना चाहिए, इसको काट दीजिएगा। 6 का टेबल में 6 तरीके 18 और 6 पच्चे 30, यानी कि 3/5 देखिए आ रहा है, यानी कि 3/5 का तुल्य कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी को काटने पर आ रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा दोस्तों। प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा 0.0015 है और इसका प्रतिशत मान क्या होगा। दोस्तों प्रतिशत मान मतलब प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा के इसके बदले 1 और इधर 4 अंक है तो इसमें 4 जीरो लगा देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, ऊपर में आपका 15 हो गया, नीचे में 100 हो गया, इसको काट दीजिएगा। 5 तिहाई 15 और इससे 5, 20 बचे 100, यानी कि 3/20 ही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में दशमलव में लिख सकते हैं। इसको 3 में भाग कीजिएगा 20 से, 0 पॉइंट बैठा के 0 यहाँ पर लग जाएगा, एक बार में 20 इकाई 20, ये उतार दीजिएगा 10 और एक बार 0, 2 25, यानी कि 0.15 आएगा। 0.15 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ठीक है,
तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट 6 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों ये जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। और ये जो भी प्रश्न है 2016 और 2013 में जो जेटेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे हम, 23% को दशमलव में बदलें। दशमलव में कैसे बदलेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रतिशत हटाएंगे और इसके बटे में 100 लगाएंगे। प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 लगाना है, ठीक है। तो 1 पर 2 जीरो, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 0.23 हो जाएगा, ठीक है। 0.23 या 0.23 कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्या है और यह कैसे बनेगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर कहता है कि 540 ग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। 540 ग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। देखिए 540 जो है ये ग्राम में है और इसको केजी में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 से भाग करना होगा दोस्तों। यहाँ पर इसको काट दीजिएगा। अब ऊपर में जो है आपका 54 बच गया और नीचे में 100 बच गया, ठीक है। नीचे 1 पर 2 जीरो है, यानी कि ऊपर में 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। ये शॉर्ट तरीका है भाग देने का, ठीक है। तो 0.54 आपका करेक्ट आंसर कहां पर है, 0.54। 0.54 यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका चला जाएगा बी के साथ, किलोग्राम, ठीक है। इसमें आप पॉइंट के बाद अंक है, इसके बाद जीरो कितना हो बैठा दीजिए, आपका इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि 0.54 यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये देखिए आपका प्रश्न है, एक मिनट। चलिए प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 15% 45 है, ठीक है, तो संख्या क्या है। दोस्तों किसी संख्या का 15%, संख्या नहीं पता है, मान लीजिए x है, x का 15% परसेंट हटाना है, बटा में 100 लगाना है। 45 है तो यहाँ पर 45 लिख लिए, ठीक है। चलिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर इसको काट दिया जाए तो 15 तिया 45 और इधर x बराबर बच गया 3 गुने 100। 100 इधर है, भागा में चला जाएगा, गुना में 100 तिया 300, यानी कि वह संख्या जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आपका आंसर जाएगा। दोस्तों इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 15% 45 है, ठीक है। 15% जो है वो 45 के बराबर है दोस्तों। तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 45। संख्या जो है अपने आप में 100% होता है, तो इस 45 का 100% निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 15 नीचे आ जाएगा और यहाँ 15 और 45% का 45 से गुना, 15 तिया 45, 100 तिया 300, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। संख्या हमारा 300। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 10,000 10 को लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10,000 ये 10,000 हुआ, 10 100 ये 10 का मतलब 1000 हुआ, 10 यहाँ पर लिख लिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 1 0 1 1, 11 0 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 0 10, 11 0 10 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 11 0 10 जो है ऑप्शन आपका सी में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है 1 मिलियन कितना लाख के बराबर होता है। दोस्तों 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा बी के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है कि निम्न में कौन त्रिभुज की भुजाओं की को प्रदर्शित करता है। त्रिभुज की भुजा को कौन प्रदर्शित किया करता है। यहाँ पर 3 भुजा का माप दिया गया है। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 जो कि 5 से बड़ा है, 5 4 9 जो कि 3 से बड़ा है। कोई 2 भुजा का जोड़ेंगे तीसरा से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा नियम है कि कोई 2 भुजा का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 5 से कम है, और इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा जो कि 3 से कम है। यानी कि आपका ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा, क्योंकि एक ही करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे 4 3 7 2 से बड़ा, 2 3 5 4 से बड़ा, ठीक है। अब इसका अंतर करके देख लेंगे तो इसका अंतर कीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा 1 का, और इसका भी अंतर करेंगे तो 1 का, जो कि तीसरी भुजा से
छोटा है, यानी कि ऑप्शन 2 ही सही है। निम्न में कौन त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर हम लोग इस ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो हमारा सब सही हो जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय के नियम से होता है कि नहीं। जिसे बड़ा भुजा इसमें कौन है? 5 है। 5 का वर्ग करिए, 2 भुजाओं छोटी भुजाओं का योग करके बराबर आना चाहिए। 50 25 3 3 9 प्लस 4 चौके 16, यानी कि इधर भी 25 आ जा रहा है, इधर भी 25 आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा सही है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी लागू होना चाहिए। इसको अगर हम लोग जांच करते हैं इस नियम से तो सबसे बड़ा भुजा 4 है। 4 वर्ग जो है इसको कर्ण मान लेते हैं। 4 बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके देख लीजिए बराबर आ रहा है कि नहीं। 4 चौके 16, 2 दूना 4 प्लस 3 3 के 9, 9 4 13, इधर 13 आया, इधर 16 आया। तो यानी कि ये हमारा फ्लॉप कर जा रहा है नियम, यानी कि ये वाला भुजा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। इसको देख लीजिएगा आप, हमारा आंसर ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट 12 नंबर। दोस्तों निम्न में अधिक कोण कौन है? अधिक कोण की बात पूछा जा रहा है आपसे। देखिए अधिक कोण कौन होता है? अधिक कोण जो होता है उसका माप 90 से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अधिक कोण कौन दिया गया है? अधिक कोण 45 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 90 से ज्यादा 95 है, यानी कि ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समकोण बोला जाता तो आपका हो जाता 90 डिग्री, न्यून कोण बोला जाता तो 45 डिग्री। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या है? ठीक है, 50 डिग्री का समपूरक पूछा जा रहा है। देखिए 50 का समपूरक, समपूरक 180 होता है, इसमें से 50 घटा दीजिए, 130 बचेगा, यही आपका 50 का समपूरक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न है कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 45 डिग्री का पूरक कोण क्या है दोस्तों? 45 का पूरक पूछा जा रहा है। पूरक जो होता है 90 डिग्री होता है, 90 से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा? 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, 45 डिग्री ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। प्रश्न है आपका कि एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? ठीक है, एक त्रिभुज में समकोण अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं? एक ही समकोण हो सकता है दोस्तों। 90 डिग्री का एक ही कोण बन सकता है, क्योंकि तीनों किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है। ठीक है, अगर एक कोण हमें 90 मान लिए तो दूसरा दो कोण का योग 90 होना चाहिए, तबे तो ये त्रिभुज बनना संभव हो पाएगा। तो अधिक से अधिक एक ही कोण जो है समकोण हो सकता है। ऑप्शन आपका चला जाएगा ए के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ये देख रहे हैं आप, प्रश्न है कि 38 40 32 28 54 और 35 23 का परिसर क्या होगा? दोस्तों परिसर, जब भी परिसर को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि परिसर जब हमको निकालने के लिए बोला जाता है परिसर, तो परिसर बराबर जो होता है सबसे अधिक आंकड़ा जो दिया गया, सबसे ज्यादा कौन है इसमें? सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पर आप कहेंगे 54 है। सबसे कम कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा जो है उसमें से सबसे कम वाला को माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे कम कौन है? 32 है, 28 है, या 35 है, या 23 है। तो यहाँ पर 23 जो है सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ी आंकड़ा माइनस सबसे छोटी आंकड़ा, परिसर का वैल्यू निकल जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा 1, इसको 1, 31 31 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आप देखिए 17 नंबर। ठीक है, प्रश्न है कि 1 घंटे का 2/3 मिनट में क्या होगा? 1 घंटा को मिनट में बदलिएगा 60 से गुना, और का मतलब गुना 2/3 इसका निकालना है। इसको 20 × 60 और 20 दूना 40 हो जाएगा दोस्तों। मिनट में क्या हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा 2/3 1 घंटा का। ठीक है, 1 घंटा का 2/3 कितना होगा? 40 होगा, यानी कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये देखिए बोर्डमास का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बस इसको में समझना है कि ये पहले कोष्टक जो देख रहे हैं, कोष्टक का काम होता है पहले ना। तो कोष्टक के अंदर किसका काम? पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं गुना है, तो इधर 30 है, माइनस इधर 30 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा। 30 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें भागा कर देना है 2 से, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 यानी कि 2, और इसमें भागा 2 से, 2 1 2 बराबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए एक प्रश्न इसको भी कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न है कि निम्न में समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। बताइए समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन हो सकती है? समकोण त्रिभुज का रूल है कि सबसे बड़ा भुजा का वर्ग बराबर
दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ा 6 है, 6 का वर्ग बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 6 छक्के 36 हो जाएगा, चाचों के 16 प्लस चाचों के 16, यानी कि इधर 32 आ गया है। 32 और 36 कहाँ के रूल है, ये बराबर नहीं ना है, तो पाइथागोरस प्रमेय रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, 10 का स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा 10 है, इसके बाद छोटा भुजा 8 है और 6 है। ठीक है, इसका योग कर दीजिए, 10 दहा के 100, 8 8 64 प्लस 6 6 के 36, 36 और 64 ऐड कर दीजिएगा 100, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं हम लोग नेक्स्ट 20 नंबर आपका स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न, लॉलीपॉप प्रश्न, चॉकलेटी प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न है कि खिड़की के आकार कैसा होता है दोस्तों, वर्गाकार, आयताकार, घनाकार, घनाभाकार। तो दोस्तों खिड़की का जो आकार होता है वो आयताकार होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, बी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। तो ये था आज के वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैथ के लिए। और आप यदि किसी भी यानी कि 1 to 5 या 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल था, और आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।